प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ेपे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। आमीन। सच में मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के कलाम में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इज़राइल अर्थात जिसका नाम पहले याकूब था, परमेश्वर ने उसका नाम बदल के इज़राइल रखा था। आप सब जानते होंगे उसके 12 पुत्र थे और यूसुफ नाम का उसका पुत्र जो था वो 11वें नंबर का था। हम पढ़ते हैं वचन में कि यूसुफ को एक बार स्वप्न आया कि वो और उसके भाई एक खेत में पूले बांध रहे हैं और यूसुफ के पूले के आगे उसके 11 भाइयों के पूले को दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद एक और दर्शन उसने देखा कि आसमान के 11 तारे और चंद्रमा और सूरज उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये जो यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए और उसने अपने भाइयों को बताया। बाइबल बताती है कि जैसे हम जानते हैं कि आगे जाके एक दिन इज़राइल ने अपने बेटे यूसुफ को कहा कि तू अपने भाइयों के पास जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे उनके पास जा और उनके लिए कुछ खाने के लिए दिया कि ये उनको खाना देना और उनकी खबर वापस लेके आना। और बाइबल बताती है, जैसे हमने अभी पढ़ा है, कि उसके भाई उससे बैर रखने लगे और जब वो गया उनके पास तो उसके भाइयों ने उसको दूर से आते देखा और देखने के बाद उन्होंने आपस में एक योजना बनाई कि इसको हम मार देंगे। और बाद में जब यूसुफ उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी योजना को बदल के उन्होंने कहा कि इसको मारेंगे नहीं, एक कुएं में फेंक देंगे। और वैसे ही उन्होंने किया, वो कुएं में फेंका गया यूसुफ। और थोड़ी देर के बाद मिस्र जाने वाला इश्माइलियों का व्यापारियों का एक दल वहां से गुजर रहा था और फिर उन्होंने कहा कि हम इस ग्रुप को बेच देते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, इसके बीच में एक घटना जो घटी है उसकी और बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। जो हमने अभी पढ़ा है कि याकूब था जो इज़राइल, वो अपने पुत्र से यूसुफ से अपने दूसरे बेटों से ज़्यादा प्रेम रखता था और उसके लिए एक अंगरखा बनवाया। और जिसके बाद उसके बेटों को पता चला कि ये हमारा पिता हमारे भाई से हम सबसे ज़्यादा बढ़कर प्रेम करता है। सच में मेरे भाई और बहनों, यदि हम अपने बच्चों में, अपने घरों में अशांति पैदा करना चाहते हैं, दुश्मनी पैदा करने चाहते हैं, तो जैसे यहाँ अपना याकूब पक्षपात कर रहा है कि अपने 11 बेटों से ज़्यादा अपने बेटे यूसुफ को प्यार कर रहा है और इस कारण उसके सभी भाई उसके दुश्मन बन गए। और हम देखते हैं कि ये दुश्मनी उन्होंने किस रीति से निकाली, उसको मारने की योजना बनाई और उसके बाद मारा नहीं, उसको कुएं में फेंक दिया गया। आप में से बहुत से भाई बहनों का सवाल होगा कि ये तो परमेश्वर की योजना के अनुसार था। सच में ये परमेश्वर की योजना के अंदर था, लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, हमको बाइबल को हर एंगल से पढ़ना है। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार था, लेकिन इस योजना में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी ओर भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमारे घरों में हम सीख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो याकूब था, जो इज़राइल था, वो नासमझ था। सेम यही काम याकूब के पिता इसहाक ने करा। जो इसहाक एसाव से प्रेम करता था और उसकी वाइफ रिबेका, मतलब कि इज़राइल की माँ, वो याकूब से, इज़राइल से प्रेम करती थी। वहां भी पक्षपात हो रहा है और यहां भी सेम गलती याकूब दोहरा रहा है। इज़राइल सेम गलती कर रहा है कि वो अपने बच्चों में पक्षपात कर रहा है और ये अपने बेटों में, अपने बच्चों में दुश्मनी डलवाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक से प्रेम करो, एक का पक्षपात लो और दूसरों को कम उससे आंको।
इसी कारण उसके भाई उसके बैरी बन गए, और इसी कारण जो उसके पिता ने ये काम करा था इसहाक ने, और उसके माँ ने करा था पक्षपात, उसी कारण याकूब और एसाव अपने जीवन भर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे मसीह भाई बहनों के घरों में भी, हमारे आस पड़ोस में भी हमको ये सुनने को मिलता, हमारे बच्चे कहते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा उससे प्रेम करते हो, मेरे भाई से करते हो या मेरी बहन से करते हो, बच्चे हमको कहते हैं। ये किस कारण? ये माता पिता की गलतियों के कारण। क्योंकि यहाँ जो गलती एसाव ने की, जो इसहाक ने की, और जो गलती याकूब ने की, वही गलती हम भी दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ना समझ थे। इसहाक से परमेश्वर ने बातें करी, उसके द्वारा इब्राहिम का वंश बढ़ा, याकूब के द्वारा चुनी हुई कौम परमेश्वर ने ठहराई। ये समझदार लोग थे, परमेश्वर की योजना में थे। लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है कि सब पूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, ताकि इसको पढ़ के, इसको समझ के, इसके ऊपर चल के उसका भगत जन एक सिद्ध व्यक्ति बन जाए, अर्थात एकदम राइट व्यक्ति बन जाए, राइट पर्सन बन जाए। इसीलिए लिखा गया इसमें, जो भी बाइबल में जो परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के नबियों ने गलतियां करी हैं, उसको छुपाया नहीं गया किसी वजह से। वो इसलिए कि ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। हम जानते हैं कि जो दाऊद ने काम करा, जो परमेश्वर की नज़र में नहीं अच्छा था, वो भी उसमें लिखा गया है। जो एलिया ने काम करा, उसके बेटे जो मंदिर में करते थे व्यभिचार, और वो उनको वहीं बिठा के रखा हुआ था मंदिर में, वो भी लिखा गया है। जो शाऊल अपनी मर्जी से, जो इजराइल का पहला राजा था, जो वो काम अपनी मर्जी से करने लगा, वो भी लिखा गया। इसीलिए बाइबल को सत्य वचन कहा जाता है। इसमें कोई भी बात को छुपाया नहीं गया। अगर किसी दास ने, किसी परमेश्वर के जन ने गलती करी है, तो परमेश्वर ने उसको भी लिखवाया है, वो इसलिए कि हम सभी उससे प्रेरणा ले सकें। और आज हम अपने आसपास में, अपने घरों में देखते हैं कि कभी कभी हम यही गलतियां जो याकूब ने करी, जो इसहाक ने करी, वही गलतियां हम भी आज करते हैं। अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं। कभी हम बड़े को प्रेम करते हैं तो दूसरों को, जो दूसरे बच्चे हैं हमारे, उनकी ओर ध्यान कम देते हैं। कभी हम छोटे को करते हैं और बड़े बच्चों की ओर ध्यान कम देते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम उनके अंदर एक जेलस को पैदा करना शुरू कर देते हैं, एक दुश्मनी को। वो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, झगड़े करते हैं छोटी छोटी बातों पे। मेरे भाई और बहनों, हमको एक सेंसिटिव पेरेंट्स बनना है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके बच्चे नहीं, आप इस बात को ध्यान दें। और यदि आपके बच्चे हैं तो जो अगर आपके घर में ये गलतियां करी जा रही हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें। ये गलती माता पिता कर रहे हैं और माता पिता को ही सुधारना है। हम देखते हैं कि इन गलतियों की वजह से हम अपने इलाकों में, कई बार हम टीवी में, हम पेपर्स में, न्यूज़पेपर में हम ये खबरें सुनते हैं कि छोटे बेटे ने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया जायदाद के कारण, क्योंकि उसने बड़े बेटे को सब कुछ दे दिया। कभी सुनते हैं कि बड़े बेटे ने माता पिता का कत्ल कर दिया क्योंकि छोटे बेटे को सब कुछ दे दिया। कारण क्या? पक्षपात। ये पक्षपात दुश्मनी पैदा कर देता है। मेरे भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि ये हमारा प्रेम करने का, हमारा प्यार दिखाने का तरीका है कि छोटा है तो इससे प्रेम करो, इसको उपहार दो और दूसरों को ना दो। जैसे यहाँ याकूब ने यूसुफ के लिए अंगरखा बनाया, एक कुर्ता बनवाया, और बाकियों को इस कारण उससे जेलस हुई कि वो हमसे ज़्यादा हमारे भाई से प्यार करता है, हमारा पिता, और वो उससे ईर्ष्या करने लगे। और बाइबल बता रही है, यहाँ वचन पढ़ा कि वो ठीक से उससे बात भी नहीं करते थे। मेरे भाई और बहनों, यदि हम अपने घरों में ये गलतियां कर रहे हैं तो हम इन अपनी गलतियों को सुधारें। हम सभी बेटे बेटियों को, जो भी बच्चे हैं, क्या होता है आजकल कई बार क्या है कि लड़कियों से कम प्रेम करा जाता है, तो ऐसी भी खबरें सुनने को आती हैं। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा,
किसी को नीचा नहीं कर रहा। परमेश्वर की नज़र में जो हम इंसानों ने मेल फीमेल को तोल के रख दिया कि मेल ऊपर है और फीमेल नीचे है। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, परमेश्वर ने बराबर का दर्जा दिया है। ये फरीसी शास्त्रियों वाला काम है कि औरत को नीचे रखना और अपने आप को मर्द को ऊपर रखना। परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर ने फीमेल के लिए भी बलिदान दिया और मेल के लिए बराबर बलिदान दिया है। परमेश्वर जब पक्षपात करने वाला नहीं, हम और आप होते कौन है पक्षपात करने वाले? मेरे भाई और बहनों, जैसे यहाँ इज़राइल गलती कर रहा है कि अपने एक बेटे को एक उपहार दे रहा है, एक गिफ्ट दे रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा है, इस कारण उसके दूसरे बेटे 10 बेटे उसके विरोध में हो गए, उसको मारने तक की योजना बना दी। और अभी मैंने आपको बताया इसी कारण कई कत्ल, जरूरी यही कारण नहीं है घरों में झगड़ों का, लड़ाइयों का, और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन ये भी एक कारण है कि जब हम पक्षपात करते हैं किसी के अपने बच्चों में से, और उनके अंदर कहीं ना कहीं हम एक जेलस, एक दुश्मनी को पैदा करते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और वो दुश्मनी बढ़ती जाती है। हम मसीहियों के घर ये छोटी छोटी बातों की वजह से लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई और बहनों। हम मसीह एक शांति पूर्वक, एक शांति वाले परमेश्वर को मानते हैं, शांति का राजकुमार है। बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो घर जिस घर से यहोवा की जय जयकार के नारे सुनाई पड़ते हैं। सच में मेरे भाई और बहनों, जो मसीह लोग हैं उनके घर में से यहोवा की स्तुति के, उनके जीवन में से यहोवा की महिमा के नारे लगने चाहिए, ना कि झगड़ों की आवाजें आनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये गलतियां अपने बच्चों में कर रहे हैं। पक्षपात, एक से ज्यादा प्यार और दूसरे से कम। माँ बाप अपने बच्चों को एक ही नज़र से देखें। यदि किसी लिए कुछ लाया जा रहा है किसी बच्चे के लिए, तो दूसरों को भी वही चीज़ ला के दी जाए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी के लिए भी मत करो। उनको एक सिंपल जीवन जीना सिखाओ, नहीं तो हम अकारण ही अपने बच्चों में दुश्मनी पैदा करा देंगे, और यही दुश्मनियां बड़े होके बड़ा रूप ले लेती हैं। और अभी ये बताया कि इन्हीं वजहों से कत्ल तक कर दिए जाते हैं। बहुत सी खबरें, बहुत से उदाहरण हैं दुनिया में कि ये काम हुए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे, तो अपने बच्चों को एक सिंपल जीवन सिखाएं। और यदि आप कुछ लेके आते हो तो आप अपने बच्चों में बराबर बांट दो, बराबर प्रेम करो। और यदि वो एक दूसरे से खुद शेयर करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कि ये छोटा है, तो छोटे को हम प्यार करते हैं, हम इसको ज़्यादा दे देंगे। जब वो कहते हैं छोटे कि ये बड़ा है, इसको हम ज़्यादा दे देंगे कि इस वजह से कि ये बड़ा है, उसकी आदर के लिए, उसकी इज्जत के कारण, उसके सम्मान के कारण। तो ये उनका अपना मैटर है। जब ऐसा ये बच्चे करेंगे आपस में, तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा, ना कि दुश्मनी। और यदि आप ये काम करोगे कि एक को ज़्यादा प्यार, एक को ज़्यादा उपहार और दूसरे को कम, और दूसरे की ओर ध्यान ही दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप जिससे प्रेम कर रहे हो उसके लिए आप बहुत से अपने बच्चों में नफरतें पैदा कर दोगे। जैसे यहाँ इज़राइल यूसुफ से प्रेम कर रहा है और उसके भाई उसके दुश्मन बन रहे हैं, सिर्फ इसी कारण कि यूसुफ उन सब से ज्यादा अपने उस छोटे बेटे से प्रेम कर रहा है। हमको चाहिए हम सेंसिटिव बन के अपने बच्चों का पालन पोषण करें, ताकि हमारे कारण, हमारे बच्चों के कारण परमेश्वर के नाम को कहीं निंदा ना झेलनी पड़े, परमेश्वर के नाम की कहीं निंदा ना हो। हम परमेश्वर की महिमा के लिए सिरजे गए हैं। परमेश्वर हमारे अंदर से अपने महिमा को लेने पाए, ना कि हम पक्षपात करके अपने बच्चों में दुश्मनियां पैदा कर दें। मेरे भाई और बहनों, मेरी विनती है आपसे कि आप एक गंभीर मसीह बन के परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में, अपने छोटे छोटे फैसलों में, अपने घरों में, अपनी फैमिली की लाइफ में परमेश्वर के वचन को लेके चले, तो हमारे घरों में शांति रह सकती है। अन्यथा अगर हम सोचें
कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ के अपनी मर्जी से, अपने तरीके से अपने बच्चों में प्रेम करेंगे, या उनको कुछ और तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे उनको रहना है। तो बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से लोग जो मसीह को भी नहीं मानते, उनके घरों में भी उदाहरण जो मानते हैं, जो विश्वास करते हैं कि हम मसीह के पीछे वचन को नहीं पढ़ते, समझ नहीं है वचन की, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है मेरी प्रजा मेरे वचन की समझ ना होने के कारण नाश हो रही है। कुछ नहीं लिखा शैतान के कारण नाश हो रही है या किसी और कारण, सिर्फ परमेश्वर ने यह कहा कि मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी। जो काम बाइबल में लिखे गए हैं, जो गलतियां करी हैं परमेश्वर के जनों ने, वो लिखी गई हैं इसलिए, ये नहीं कि उनको नीचा करने के लिए, इसलिए कि हम उनसे प्रेरणा लें, उनसे शिक्षा लें, उनसे कुछ सीखें, ताकि हम वही गलतियों को ना दोहराएं। बाइबल बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, और एक मूर्ख व्यक्ति सेम वैसी ही गलतियां करने लग जाता है जैसे दूसरे करते हैं। यदि हम बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि विश्वास करता हूं आपने वचन को सुना और समझा, और मैं विनती करता हूं कि आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने बच्चों में अप्लाई करें, पक्षपात को छोड़ें, सबको एक समान नज़र से देखें, जिससे हमारे प्रभु की महिमा हो। सो प्रेज द लॉर्ड। सो जल्द मिलेंगे हम एक और आत्मिक शिक्षा के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।